फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं अमेरिकन इंग्लिश की। अमेरिकन इंग्लिश से संबंधित कुछ नियम कानून आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई आदमी अमेरिकन है। अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से थोड़ा सा अलग होती है और उसी के कुछ नियम कानून आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अमेरिकन इंग्लिश। ये अमेरिकन इंग्लिश, इससे संबंधित कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई आदमी अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है या ब्रिटिश इंग्लिश। और अगर आप भी चाहते हैं अमेरिकन इंग्लिश बोलना, तो आप भी उन नियमों के हिसाब से अमेरिकन इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन इंग्लिश फर्स्ट नियम, रूल फर्स्ट। जब कभी भी, अमेरिकन इंग्लिश का पहला नियम है, जब कभी भी किसी भी शब्द के बीच में एन और टी एक साथ दिए, एन और टी एक साथ दिए हों, उस टाइम पे एन के बाद जो टी आएगा ना, वो साइलेंट होता है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। देखिए, TWENGY, CENTER, ये देखिए, पहला नियम ये कहता है जब कभी भी किसी शब्द के बीच में, मतलब किसी भी शब्द में एन के तुरंत बाद जब टी आएगा तो वो साइलेंट होगा अमेरिकन इंग्लिश में। तो यहाँ पे एन दिया गया है एक, तो इसका मतलब ए जो टी है इसको साइलेंट करना है। यहाँ पे एक टी दिया है और वो भी एन के बाद है, इसका मतलब ये भी साइलेंट होगा। और ए भी एक दिया है, इसका मतलब ये भी साइलेंट होगा। तो इस तरह से अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, तो ये 20 ना पढ़ के अब 20 20 20 20 ऐसे पढ़ा जाएगा ये वाला। और इसी तरह से दूसरा वाला सेंटर सेंटर सेंटर, जो सेंटर हम लोग पढ़ते हैं ना, वही वाला है। तो इसमें जब टी साइलेंट होगा तो ये बनेगा सेनर सेनर। एक चीज और, इसमें जो आर दिया है ना लास्ट में आर, ये ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं बोला जाता, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। और इस आर को बोलने के लिए आपको अपनी जीभ ऐसे टेढ़ी करके तब बोलना है, तब जो साउंड निकलेगा आर का, वही ये अमेरिकन आर का साउंड होता है। वैसे बहुत कठिन होता है ये आर सीखने के लिए। मैंने लगभग 2.5-3 महीने मेहनत की थी, तब भी सही से निकल नहीं रहा था। उसके बाद और मेहनत की तो सही से निकलने लगा। फिर एक दिन मैंने अपने अमेरिका के टीचर से पूछा, टीचर आज मैं आपको अमेरिका का ये आर जो है ये बोल के सुनाता हूँ, बताइए आप ये मैं सही से बोल लेता हूँ कि नहीं। तो जब मैंने बोला, मतलब बोल के सुनाया उनको, तो मैंने उनको एक सेंटेंस बोल के सुनाया था। उस सेंटेंस में ई वाला आर 4 जगह आया था। और फिर उन्होंने जब उसको सुना तो उन्होंने कहा आप एकदम करेक्ट बोलते हो। उन्होंने ये भी कहा कि ये आर जब अकेले आता है ना, ऐसे जब कैसे ऐसे आर ऐसे जीभ टेढ़ी करके बोलनी पड़ती है, लोग इसको केवल एक बार ही नहीं बोल पाते हैं। और आपने जो मैंने एक सेंटेंस बोल के उनको बताया था, उसमें 4 जगह आया था ये आर। तो उन्होंने कहा लोग इसको एक बार नहीं बोल पाते सही से, और आपने इसको 4 बार बोल के एक ही साथ, मतलब एक ही वाक्य में 4 बार बोल के दिखाया है, और जो कि एकदम पूरी तरह से सही भी है। उस दिन मुझे लगा चलो 2.5-3 महीने की मेहनत आज सफल हो गई। तो इसको बोलने के लिए आपको भी जीभ ऐसे करना है। फिर ये बनेगा आर 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 आर, ऐसे करके ये बोलना होगा, तब ये सही अमेरिकन आर बनेगा। और ये वाला टी तो साइलेंट है, तो ये बनेगा सेनर 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 सेनर। अब ये सेंटर नहीं रहा, अब ये सेनर सेनर हो गया। दूसरा ये तो जानते हैं इंटरनेशनल, इसमें भी ये साइलेंट होगा और आर फिर से वैसे ही बोलना है, ऐसे करके आर आर, वही वाला। तो ये होगा इंटरनेशनल
इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ये पहला नियम। अब इसके बाद दूसरा नियम ये कहता है, वैसे आज के ज्यादातर नियम इसी टी से संबंधित हैं, टी और आर से। दूसरा नियम ये कहता है, जब कभी भी टी का प्रयोग किसी शब्द के बीच में किया जाए और उससे पहले और बाद में स्वर दिए गए हों, तो उस टाइम पे उस टी को टाना पड़ के डा पढ़ा जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे WATER, बस इतना ही देख लीजिए। नियम ये कहता है, किसी भी शब्द के बीच में जब टी दिया जाए, उससे पहले स्वर दिया हो और उसके बाद में स्वर दिया हो, उस स्थिति में उस टी को डा पढ़ा जाता है। तो इसको अब आपको टाना पढ़ के डा पढ़ना है, ए डा इसकी जगह पे। और यहाँ पे भी स्वर पहले दिया है, बाद में भी स्वर दिया है, बीच में टी है, तो टी को डा पढ़ना है, ये ठीक। तो ये हो जाएगा आर, फिर वैसे ही बोलना है टेढ़ करके, और इसमें भी टेढ़ करके इसे जी को। तो ये वाला हो जाएगा, ये अब वाटर ना रह के अब ये हो गया है वाटर, वाटर, वाटर। और वैसे ही ये वाला अब कंप्यूटर ना रह के कंप्यूटर, 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 ऐसे बोला जाएगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर, ये वाला, ठीक। अब तीसरा, इसका नियम ये कहता है कि किसी भी शब्द के बीच में जब टी दिया हो और वो भी एल के तुरंत पहले, तब भी उसको टाना पड़ के डा पढ़ना है। उसका उदाहरण देखिए, जैसे LITTLA, ये, और एक BOTTLA। नियम ये है कि किसी भी शब्द में जब एल दिया हो और एल के पहले टी दिया हो, तो उस स्थिति में उस टा को हम डा पढ़ेंगे, डा, ये वाला। तो ये होगा, अब ये लिटिल ना होके ये वाला टा की जगह पे डी बनाना है, तो ये होगा लिडिल, लिडिल, ठीक। वैसे ये दूसरा वाला बॉटल की जगह पे जब ये डा बन जाएगा टी, ये हो जाएगा बॉटल, बॉटल, बॉटल। तो इस तरह से आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। अब इन सभी नियम को मैं एक सेंटेंस में लिखता हूं और उसके बाद बताता हूं कि कैसे पूरा सेंटेंस बोला जाएगा, कैसे पूरा वाक्य। देखिए, बड़े लिख देते हैं क्या, BETTY, ये देखिए। अब इसको कैसे कैसे बोला जाना है, इसको पूरी तरह से, ये बैटी, ए इज है, बैटी इज knitting a little sweater for her daughter। इसको अमेरिकन इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, अभी देखिए। नेम का क्या कह रहा है, इस टा को डा बना देना है जब इसके पहले और लास्ट में बाउल हो। तो ये वाई जो है ना, इसको आधा बाउल ही माना जाता है, तो ये होगा। फिर यहाँ पे डी, टी की जगह पे डी बोलना है, इज ये है knitting। यहाँ भी पहले वाउल दिया है, बाद में वाउल दिया है, तो मतलब ये भी टी जो है इसको भी डी बनाना है। ये भी एल के पहले जब टी आता है तो बीटा बनता है, तो ए बीटा बनेगा, ए बीटा बन जाएगा। और ये स्क्वायर, यहाँ पे टी दिया है, इसके पहले भी वाउल बाद में भी वाउल, तो मतलब ये बीटा बनाना है। फॉर हर डॉटर, डॉ,
ये देखिए यहाँ पे और जो दिया है ना, ये भी वावल है, और लास्ट वाला भी ये भी वावल है, बीच में टी, तो और ये साइलेंट ही होता है, तो ये भी डा ही बनाना है थोड़ी बना के, ये वाला। अब देखिए, अब इसको पढ़ के देखिए अमेरिकन इंग्लिश में कैसे लगेगा। ये तो नॉर्मली पढ़ा जा सकता है, बेटी, ये एक नाम है किसी औरत का, बेटी इज knitting, बेटी बना रही है, एक माने, ये माने एक, लिटिल माने छोटा, स्वेटर, बेटी एक छोटा स्वेटर बना रही है, फॉर हर डॉटर, अपनी बच्ची के लिए। बेटी, बेटी नाम की कोई औरत है, वो अपनी बच्ची के लिए एक छोटा सा स्वेटर बना रही है, ये वही लिखा गया है। तो एक तो ऐसे पढ़ा जा सकता है, बेटी इज knitting a little sweater for her daughter, ऐसे ब्रिटिश में। लेकिन इसको अमेरिकन में बोला जाएगा, तब कैसे बोला जाएगा देखिए, अब इसको डा ना रहा है, अब डा बोलना है, इसको डा बोलना है, इसको डा बोलना, ऐसे। तो ये होगा बेटी इज knitting, बेटी इज knitting a little sweater, Betty is knitting a little sweater for her daughter. Betty is knitting a little sweater for her daughter. Betty is knitting a little sweater for her daughter. Betty is knitting a little sweater for her daughter. तो इस तरह से ये जो नियम है ना, इस तरह से लगा के आप इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोल सकते हैं। लेकिन आप तभी बोल पाएंगे जब आपको ये सब नियम आते ही होंगे। वैसे ये नियम इतने ही नहीं है, अभी और है, लेकिन अगर सब बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, आज के लिए कुल मिला के इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी सुना के जाता हूँ, ठीक है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता। पलटी नहीं है जब तक हथौड़े की चोट पत्थर पर, तब तक वह किसी के लिए भगवान नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू एंड गुड बाय।